हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पिरामिड से जुड़े रहस्य और तथ्यों के बारे में जानेंगे। मिस्र के पिरामिड। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहां की गौरव गाथा कहते हैं। ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के मिस्रवासियों ने कैसे विशाल पाषाण खंडों को 450 फीट ऊंचे पहुंचाया। यदि इसके किनारों की लंबाई, ऊंचाई और कोनों को नापा जाए तो पृथ्वी से संबंधित भिन्न भिन्न चीजों की सटीक गणना की जा सकती है। पिरामिड में नींव के चारों कोने के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि ऊष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रहे। कुछ लोग पिरामिडों में स्थित जादुई असर की बात भी करते हैं जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। गिज़ा का सबसे बड़ा पिरामिड 146 मीटर ऊंचा था। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित हो गया है कि पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म की ऊर्जा तरंगें लगातार काम करती रहती हैं, जो निर्जीव और सजीव दोनों ही प्रकार की वस्तुओं पर प्रभाव डालती हैं। वैज्ञानिकों ने पिरामिड के इस गुण को पिरामिड पावर की संज्ञा दी है। मानसिक तनाव से परेशान एक युवती ने पिरामिड के अंदर कुछ समय के लिए सोना शुरू कर दिया तो शीघ्र ही वह अच्छी नींद सोने लगी। दरअसल कुछ मिनट के लिए पिरामिड के अंदर बैठने से शरीर का संतुलन ठीक हो जाता है, जिसके चलते तनाव दूर हो जाता है। पिरामिड का राज अभी राज रहेगा। एक रोबोट ने पिरामिड के बाहरी दरवाजे में तो छेद बना दिया, लेकिन इसके बाद खड़े एक और दरवाजे के सामने घुटने टेक दिए। पिरामिड रोवर नाम के इस रोबोट में एक छोटा सा कैमरा लगा था। गीज़ा के अंदर झांकने की पिरामिड रोवर की कोशिशों को टेलीविजन पर सीधा प्रसारित किया जा रहा था। 12 सेंटीमीटर के इस रोबोट को लगभग 65 मीटर लंबी एक सुरंग के जरिए पिरामिड की पहली दरवाजे तक पहुंचाया गया। देखते ही देखते रोबोट ने इस दरवाजे में छेद बना दिया और उस पार झांकने के लिए एक कैमरा इस छेद में डाल दिया। लेकिन वैज्ञानिकों की आशा के विपरीत कैमरे के सामने एक और दरवाजा था। पिरामिड रोवर ने इस दीवार में छेद बनाने की कोशिश तो की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। सभी ने अपने जीवन में पिरामिड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होता है और उनमें बहुत कुछ और जानने और देखने की उत्सुकता होती है, लेकिन पिरामिड के अंदर की दुनिया कैसी होती है यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। मिस्र के पिरामिडों पर आज भी शोध जारी है। हर बार यहाँ नए रहस्यों का पता चलता है। समय समय पर दुनिया भर के इंजीनियर और वैज्ञानिक पिरामिड और मम्मी से जुड़े रहस्यों को समझने के लिए शोध करते रहते हैं। इसी तरह के एक शोध में जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में कुछ वैज्ञानिक एक 12 सेंटीमीटर लंबी बोतल के अंदर के राज जानना चाह रहे हैं जो इथोपिया के एक पिरामिड से मिली है। ये खूबसूरत छोटी सी बोतल धातु की नहीं है, मिट्टी और संगमरमर की बनी है। बोतल करीब 3500 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसमें सूख चुका इत्र है। वैज्ञानिकों ने इस बोतल का सीटी स्कैन किया और पता चला कि इत्र सूख चुका है। खोजबीन करने वालों के मुताबिक इस इत्र का इस्तेमाल मिस्र की तत्कालीन राजकुमारी फ़ाओ हेत्शेप्सुट करती थी। हेत्शेप्सुट ने तब के मिस्र पर 25 साल तक राज किया। बहरहाल वैज्ञानिक चाहते हैं कि इस इत्र की हूबहू नकल तैयार की जाए। हालांकि मिस्र के विश्व प्रसिद्ध गीज़ा के पिरामिड के अंदर क्या है यह जानने में अभी और समय लगेगा। इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। पिरामिडों में ही शव क्यों रखे जाते हैं? पिरामिडों की कुल ऊंचाई की ऊंचाई पर रखे शव मम्मी आज तक अविकृत हैं। पिरामिड में प्रकाश, जलवायु तथा ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रूप में रहता है, जिसके चलते कोई भी वस्तु विकृत नहीं होती। यह रहस्य प्राचीन काल के लोग जानते थे, इसीलिए वे अपनी कब्रों को पिरामिड नुमा बनाते थे और उसको इतना भव्य आकार देते थे कि वह हजारों वर्ष तक कायम रहे। प्राचीन मिस्री सम्राट अखातून का नाम संस्कृत में अक्षनूत का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है शरीर अक्षय तथा नित नया रहता है। इस प्रकार पिरामिड विद्या अमरता की विद्या है। प्रतिदिन कुछ समय तक पिरामिड में रहने से व्यक्ति की बढ़ती उम्र रुक जाती है। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।